हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमवे एजुकेशन। आज मैं बता रहा हूँ आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि त्रिभुज क्या है। देखिए, त्रिभुज के बारे में आप जानते होंगे कि वैसे पॉलीगॉन, वैसे बहुभुज जो तीन भुजाओं से घिरी हुई हो, ठीक है, यानी थ्री साइड से घिरी हुई, उसे क्या कहते हैं? हम ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसे? ट्राइंगल कहते हैं, यानी त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? त्रि मतलब हुआ तीन, ठीक है, और भुज मतलब क्या हो जाएगा? भुज मतलब हो जाएगा भुजा। भुजा मतलब क्या हो जाएगा? साइड्स। और तीन मतलब आप जान ही रहे हैं कि ये क्या होगा? थ्री, तो इसे ट्राई कहते हैं। तो इस तरीके से मतलब तीन भुजा ट्राइंगल कहता है। लेकिन इसमें क्या होते हैं? तीन एंगल भी होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं इसमें? तीन एंगल होते हैं, ट्राई एंगल, ठीक है। एंगल इस तरीके से, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। देखिए, त्रिभुज में अगर देखा जाए तो त्रिभुज में ए बी सी, ये जो ए बी सी है, सबसे पहले ए बी और सी जो है वो क्या है? वर्टेक्स है। क्या है? वर्टेक्स। इसे आप वर्टिसेस भी कह सकते हैं प्लूरल फॉर्म में। यानी ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका शीर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका शीर्ष हो जाएगा। तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये तीन शीर्ष पाए जाते हैं। ए बी सी तीन शीर्ष हो गए। अगर नंबर 2 में बात की जाए तो तीन भुजाएं हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी? तीन भुजाएं, यानी कि क्या हो जाएगा? थ्री साइड्स। थ्री साइड्स हो जाएंगे इसमें। और नंबर 3 पे देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका थ्री एंगल। ये ए बी और सी, यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये आपका क्या हो जाएगा? यानी कि ये आपका कोण हो जाएगा, यानी कि ये एंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि थ्री वर्टेक्स हो गए, थ्री साइड्स हो गए, यानी कि ये ए बी एक साइड से हुआ, बी सी एक साइड से हुआ, और सी ए या ए सी आप कह सकते हैं, ये आपका भुजा हो गया, यानी साइड्स हो गया। और एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आप जान सकते हैं ट्रायंगल कितने भी बड़ी हो, उसके सभी तीनों कोणों का योग, यानी तीनों एंगल जो होगा, तीनों एंगल उसका जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। आप ये इस बात को जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार में हम यहाँ बात करेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज को, देखिए, त्रिभुज को दो आधार पर बांटा गया है, यानी कि दो बेस पर बांटा गया है। तो यहाँ कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन एंगल, यानी कोण के आधार पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन साइड, यानी भुजा के आधार पर, ठीक है। तो कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। तो एक एक करके मैं थोड़ा सा इसके बारे में इलोबरेट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल का ये मतलब हुआ कि वैसे ट्रायंगल जिसका जो हर एक एंगल जो होता है वो होगा आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि क्या? न्यून कोण। न्यून कोण कहते हैं 0 डिग्री से बड़ा होगा, है ना, बट 90 डिग्री से छोटा होगा, है ना। बट 0 डिग्री से बड़ा, बट 90 डिग्री से छोटा होगा, है ना। 0 से बड़ा, ठीक है, बट 90 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो ऐसे एंगल को क्या कहते हैं हम? न्यून कोण। तो इस आप देख रहे हैं कि ऐसा ट्रायंगल है जिसमें हर एक कोण क्या है? न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात की जाए तो इसमें एक एंगल ऐसा होता है जो 90 डिग्री का होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है? एक एंगल है, ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल ऐसा है जो 90 डिग्री का है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री हो गया है, तो ये आप बाकी एंगल कितना का हो जाएगा? 45 का। तो इस तरीके से 90 और 45 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा। तो इसमें कुल मिलाकर के एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री का होगा, ठीक। इसे आप क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आप इस तरीके से इसमें ये आपका हाइपोटेन्यूज और बेस और जो परपेंडिकुलर होता है, आप इस तरीके से आगे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इसमें, है ना। ये राइट एंगल के ही बारे में बताया जाता है। नंबर 3 जो है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि ये आपका हो गया अधिक कोण त्रिभुज। देखिए, अधिक कोण त्रिभुज क्या? त्रिभुज का ही एक प्रकार है जो कि एंगल के बेस पर है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो एक एंगल है वो ऑब्ट्यूज है, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा है ना, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से क्या होगा? बट कम, 180 डिग्री से कम। तो यहाँ पर मैंने क्या दिया? ऐसा ट्रायंगल बनाया है जो यहाँ पर क्या है? 100 डिग्री पर, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल, मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसा ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल का होगा जो कि मान लीजिए 100 डिग्री का होगा ये, और बाकी और भी कुछ डिग्री का हो सकता है। तो एक कम से कम एक एंगल ऐसा होगा जो आपका अधिक कोण होगा, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से छोटा होगा। तो ये हो गया आपका कोण के आधार पर। अगर हम बात करें
भुजा के आधार पर, देखिए भुजा के आधार पर भी 3 ट्रायंगल होते हैं, यानी कि 3 त्रिभुज होते हैं। सबसे पहले होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किससे कहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कि सभी भुजाएं, बाहु मतलब क्या, भुजा, सम मतलब समान, तो समान भुजा वाली त्रिभुज, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वल होंगे, सभी जो साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि ए बी हो गया इक्वल बी सी और सी ए। अगर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का, तो ये भी 2, ये भी 2, ये 4 सेंटीमीटर का, तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, कहने का मतलब ये हुआ। तो इस तरीके से जब भी बनता है तो इसमें आपका जो हर एक एंगल होगा वो 60 डिग्री का बनता है ना, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। तो कितना हो जाएगा 60 × 3, कितना हो जाएगा 3 0 0, 3 6 18। तो इस तरीके से बन गया 180 डिग्री। तो कह सकते हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल है जो समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर हम बात करें नंबर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल, नंबर 2, तो इसे कहते हैं समद्विबाहु। सम मतलब क्या होता है, बराबर, और द्वि मतलब क्या है, 2, और बाहु मतलब क्या होगा, भुजा, समद्विबाहु, है ना। इस तरीके से कैमरा कीजिए आप। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा कि इसमें समान 2 भुजा बराबर होगा। जैसे आप देख सकते हैं ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, बाकी ये कुछ और सेंटीमीटर का होगा, यानी कि अलग होगा। को कुल मिलाकर यहाँ 2 भुजाएं जो होंगी वो बराबर होंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका एक रूल ये भी है, इसका कंडीशन, इसका प्रॉपर्टीज ये भी है कि जब ये दोनों साइड्स बराबर होंगे तो इसके सम्मुख कोण जो होगा ये भी बराबर होगा। तो ये भी एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, इस भुजा के बराबर ये कोण, इस भुजा के बराबर ये कोण, तो यानी कि इस भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी बराबर होते हैं। इसका एक क्राइटेरिया है, इसका एक प्रॉपर्टीज है, इसे आप आगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि समान 2 भुजा होंगे और एक भुजा समान नहीं होगा, यानी असमान होगा। नंबर 3 में अगर बात की जाए, अब यहाँ पर देख कीजिए यहाँ पर कैमरा, जैसे स्केलेन ट्रायंगल, तो स्केलेन ट्रायंगल में क्या होगा कि विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, यानी कि ना ही ए बी बराबर होगा, ना ही बी सी बराबर होगा, ना ही सी ए यानी कि ए सी बराबर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो होते हैं कुल मिलाकर 6 प्रकार के होते हैं, यानी 6 टाइप के होते हैं, जो कि 2 आधार पर बांटा गया है, बेस्ड ऑन एंगल और बेस्ड ऑन साइड्स, ये कोण के आधार पर और ये भुजा के आधार पर। तो मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहले होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। नंबर 2 होगा राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। नंबर 3 होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। और अगर भुजा के आधार पर बात की जाए तो इसमें 3 तरीके के होते हैं, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, सभी भुजा आपस में बराबर होंगे। और नंबर 2 हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इसमें 2 साइड्स आपस में इक्वल होंगे और एक साइड इक्वल नहीं होगा, तो इसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। नंबर 3 जो होगा स्केलेन ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज, इसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।